हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आपको अपने इष्ट भगवान की आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान होता है। माताएं बहनें ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत वगैरह भी रखती हैं। आज के दिन के लिए कुछ शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। यूनाइटेड नेशंस द्वारा दुनिया भर के देशों में खेलों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम रखी गई है वो है हर दिन खेल चुने, चूज प्ले एवरी डे। और वहीं दोस्तों, आज संत कबीर दास जी की जयंती भी है। इनकी जयंती हिंदी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को हर बार। इन्होंने अपनी लेखन शैली से अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र भी पिरोए हैं। इनके कुछ खास दोहे और कुछ खास पंक्तियां आपको बताता हूँ। बचपन में छोटी क्लासेज में आपने भी ये पंक्तियां अवश्य पढ़ी होगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये फेमस पंक्तियां भी संत कबीर दास जी की ही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन दोहों का बहुत ही गहरा अर्थ है जो एक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण सीख देता है। तो संत कबीरदास जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को पुलिस हिरासत में लिया गया। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थी वो। बोली कि गरीबों की हाय लगेगी। उनकी ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इधर झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में हाजिर हों राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा केस है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि इतिहास में पहली बार लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली पड़ा है। तो अब उन्होंने इस पद को चुनाव के जरिए भरने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि अमित शाह कश्मीर और मणिपुर में शांति का दावा करते हैं जो कि निराधार है। ये सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाना है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के विपक्ष के बयान सही भी है। अभी 2 दिन पहले भी आपको पता होगा, मणिपुर में फिर से हिंसा फैली, तनाव बढ़ गया। मेतई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन बंद का ऐलान भी हुआ। कई इलाकों में, कई जिलों में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के हालात अभी बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। कई नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं जिससे लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही है। इम्फाल, चुराचांदपुर समेत कई जिलों में चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए वाकई में, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ओपन एआई का चैट जीपीटी दुनिया भर में डाउन हुआ। भारत और अमेरिका के यूजर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आई। तो ओपन एआई ने कहा कि हम समस्या की जांच कर रहे हैं। वहीं एप्पल कंपनी की तरफ से आईफोन में कुछ नए फीचर लॉन्च किए गए हैं। अब नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएंगे आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS 26 अनवील किया कंपनी ने। इसमें विजुअल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स भी मिलेंगे। एप्पल ने अपने सबसे बड़े एनुअल इवेंट WWDC 2025 के पहले ही दिन iOS का नया अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। इसके अलावा आईफोन में आपको कॉलिंग, चैट से संबंधित कई नए फीचर भी मिलेंगे, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। विधानसभा में उन्होंने पूछा कि हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। कहा कि मोदी सरकार इस्तीफा दे। वहीं देखिए बड़ी खबर, 6 राज्यों में लू का अलर्ट है। बारिश की संभावना अभी नहीं है। 47 डिग्री के तापमान के साथ राजस्थान का श्रीगंगानगर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि असम में अभी भी बाढ़ के हालातों से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कुछ राज्यों में भयंकर गर्मी, तो कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश की भी चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी दोस्तों। एकदम से कल जुकाम लग गया, तो इस वजह से आवाज थोड़ी आपको अलग आ रही होगी, माफी चाहता हूँ। वैसे आज मैंने काढ़ा वगैरह पिया है, हल्दी वाला दूध भी पिया, तो जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। तो 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट करना, बाकी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बोलने की, है ना। अच्छा, और भी मौसम समाचार आगे आपको बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में अब चाइना बॉर्डर तक भी जा सकेंगे टूरिस्ट। मुख्यमंत्री ने सिप किला पास में पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया और आजादी के बाद पहली बार ये एरिया खोला गया। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया बीते दिन। टोंक में बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूब गए, जिनमें से 8 की जान चली गई। ये सभी 11 युवक जो है दोस्त वगैरह थे, जो जयपुर से पिकनिक मनाने आए थे टोंक। तो 8 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल पहले एक डूबा था, फिर उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तो एक दूसरे को बचाने में सभी बनास नदी में डूबते चले गए। मरने वालों में एक तो जीजा साला भी है। ये वो 8 शख्स हैं जिनकी तस्वीरें और नाम भी आप देख सकते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी इस घटना पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। वहीं राजस्थान में डूबने की एक और घटना देखी गई। भैंस को ढूंढने घर से निकले थे बच्चे, तो लराठी नदी में डूबने से 3 भाई बहनों की मौत हो गई। ये भी राजस्थान के खेरवाड़ा उपखंड के लराठी गांव की दुखद घटना सामने आई है।
और अभी तो दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला, तो नदियां वगैरह, झील, तालाब सब कुछ फुल लबालब भरे रहेंगे। बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बाहर नहाने के लिए, खेलने के लिए ना जाने दें, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, दिल्ली में आग लगने की हुई। एक अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर में आग लग गई, जिसमें 2 बच्चों और एक पिता ने बालकनी से छलांग लगाई, तीनों की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की ये घटना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मूडा स्कैम मामले में ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मूल्य की 92 संपत्तियां और जब्त की। अब तक 400 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है, एमएसएमई निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार एक और नई स्कीम पर विचार कर रही है, जिससे कि नए निर्यातकों यानी जो हमारे देश के नए एक्सपोर्ट व्यापारी हैं, उनको फायदा होगा। केंद्र सरकार और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर एमएसएमई के लिए एक नई स्कीम लाने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्लान के बारे में जानकारी भी दी है। सरकार की इस नई स्कीम के तहत निर्यातकों को यानी एक्सपोर्ट कारोबारियों को आसान क्रेडिट और विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी गवर्नमेंट, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, जीडीपी पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। चाइना से भी इतनी तेज होगी हमारे भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि आखिर किस रफ्तार से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो विश्व बैंक द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में, मतलब अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा, इसमें भारत की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 27-28 में यही विकास दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। यानी आगे आने वाले 2-3 सालों तक तो भारत बहुत ही अच्छी विकास रफ्तार में आगे बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर नमो ऐप पर सर्वे शुरू हुआ और एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी मिली। और 11 साल की उपलब्धियों के कुछ अपडेट देखिए आप। रक्षा शक्ति के 11 साल, भारत ने कम विकसित और कमजोर देशों को मेक इन इंडिया वैक्सीन की 300 मिलियन खुराकें भी दी। जब कोविड-19 वगैरह महामारी चल रही थी, इस दरमियान भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की वैक्सीनेशन के जरिए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारतीय कॉर्पोरेट्स का पूंजीगत खर्च दुगना होकर अगले 5 वर्षों में 850 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, ट्रूअल्ट बायो एनर्जी को मिला OMC का दर्जा, रिटेल फ्लेक्स फ्यूल नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी। वहीं खबर है, कर्नाटक सरकार फिर से कराएगी जाति जनगणना अपने राज्य में। हाई कमान के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में बंगलुरु भगदड़ मामले पर भी चर्चा हुई और प्लान बनाया गया कि कर्नाटक सरकार फिर से जातिगत जनगणना करवाएगी। हालांकि अब कल 12 जून को भी इस मुद्दे पर एक और कैबिनेट बैठक होनी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 15 जून से बंद हो जाएंगे, फिर मानसून के बाद 1 नवंबर से वापस खुलेंगे। यानी यूपी के सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व